तो दोस्तों, आखिर क्यों रोता है ऊँट? क्या है ऊँट के आंसू की कीमत और ऊँट संबंध कैसे बनाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि ऊँट को जिंदा सांप क्यों खिलाया जाता है? सबसे पहले हम बात करेंगे ऊँट के आंसुओं के बारे में। दोस्तों, जब ऊँट रोता है या फिर किसी वजह से उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं तो यह आंसू बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं और ऊँटों को पालने वाले लोग इन आंसुओं को एक जगह पर इकट्ठा करके इन्हें मार्केट में बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। लेकिन सवाल तो यह होता है कि आखिर ऊँट के आंसुओं में ऐसा क्या खास होता है कि जिसकी वजह से ये आंसू इतने ज्यादा महंगे होते हैं? असल में ऊँट के आंसुओं से साइंटिफिक तरीके से सांप के जहर का एंटीडोट बनाया जाता है, जो कि काफी कीमती होता है। यही वजह है कि ऊँट के आंसू इतने ज्यादा महंगे बिकते हैं, क्योंकि इस एंटीडोट को बनाने वाले लोग हमेशा ही ऊँट के आंसुओं की तलाश में ही रहते हैं। और हाँ, हम आपको बता दें कि ऊँट संबंध बनाने के मामले में बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि एनिमल्स किंगडम में कई ऐसे जानवर हैं जो कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही संबंध बना लेते हैं, लेकिन ऊँट ऐसा नहीं करता और वह कभी भी अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ संबंध नहीं बनाते हैं और यही स्पेशलिटी उसको हॉनेस्ट बनाती है। आपको बता दें कि एक बार किसी शख्स ने ऊँट की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उसकी मदर के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन जब बाद में ऊँट को इस बारे में पता चला तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और रोता रहा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और जब एक दिन उसको मौका मिला तो उसने उस शख्स को मार डाला। यही नहीं, ऊँट ने उसके बाद खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कुछ समय बाद उसकी मौत भी हो गई। इस घटना में हमें पता चलता है कि ऊँट कुछ भी कर सकता है, लेकिन कभी भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ संबंध नहीं बनाता है। और बात करें सांप की, तो क्या आपको पता है कि कभी कभी ऊँट को जिंदा सांप भी खिलाया जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि किस तरह से यह शख्स ऊँट को जिंदा सांप खिला रहा है। पर ऐसा क्या वजह है कि यह शख्स जिंदा सांप को ऊँट के मुंह में डाल रहा है? आइए जानते हैं। दरअसल कभी कभी ऊँटों को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं और कभी कभी खाते पीते भी नहीं है। और इसी बीमारी से बचने के लिए उनके मालिक उन्हें जबरदस्ती सांप खिला देते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी होती है जो सांप के जहर से ही खत्म हो जाती है। कभी कभी तो ऊँट खुद ही सांप को खा लेते हैं ताकि वो अपनी इस बीमारी को खत्म कर सके। जब ऊँट को सांप खिलाया जाता है तो उसके जहर की वजह से ऊँट बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद पहले जैसा हो जाता है और फिर खाना पीना शुरू कर देता है। इसके बाद इसे इतनी ज्यादा भूख और प्यास लगती है कि वो कई लीटर पानी भी पी जाता है और धीरे धीरे ऊँट की हालत पहले जैसे ही ठीक हो जाती है। और दोस्तों, ऊँट एक ऐसा जानवर होता है जो कई महीनों तक इंसानों की मदद करता है और इंसान इससे कई तरीकों से पैसा भी कमाता है, जैसे कि ऊँट का दूध काफी महंगा होता है। इसके अलावा कई जगहों पर तो ऊँट के मांस को भी बेचा जाता है और जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि ऊँट के आंसू भी काफी महंगे बिकते हैं, उसी तरह ऊँट के बाल भी काफी महंगे बिकते हैं और ऊँट को पालने वाले लोग ऊँटों को बालों को काट कर उन्हें बेच देते हैं, जिन्हें उसे अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। ऊँट के बालों से कई तरह के प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, इसलिए ऊँट के बाल भी काफी कीमती होते हैं। रेगिस्तान में ऊँट को पालने वाले लोग ऊँटों के बालों का काफी अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, क्योंकि इन्हें बेचकर वो काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और वैसे तो ऊँट को प्राकृतिक नहीं लेकिन रेगिस्तान में रहने के लायक ही बनाया है और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि यह रेगिस्तान में किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। और गुजरात में एक स्पेशल तरह के ऊँट की प्रजाति भी पाई जाती है, जिसकी खासियत यह होती है कि यह समुद्र के खारे पानी में भी तैर सकते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत ही कम ऊँट को पानी में तैरते हुए देखा होगा, लेकिन गुजरात में पानी में तैरते हुए ऊँट का नजारा वाकई में बहुत ज्यादा अजीब होता है। अक्सर आपने यह भी सुना होगा कि ऊँट एक ऐसा जानवर है जो कि बिना पानी के भी 810 दिन तक जिंदा रह सकता है, पर कई परिस्थितियों में ऊँट अपने आप को बिना पानी के 7 से 8 महीने जिंदा रखने में भी सक्षम होता है। माना जाता है कि सर्दियों के दिनों में अगर ऊँट को 7 से 8 महीने तक पानी भी ना मिले तो वो जीवित रह सकता है। हालांकि इस दौरान इसके शरीर में काफी कमजोरी तो आ ही जाती है, लेकिन वो इस सिचुएशन को सर्वाइव कर जाता है, जो कि ऊँट की तो यह खासियत भी है। और कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि ऊँट के शरीर के ऊपर जो जो कोबड़ होता है वो उसमें अपने शरीर का पानी इकट्ठा करते हैं, जिसे वो जरूर पड़ने पर पीता रहता है। पर यह बात बिल्कुल ही गलत है। असल में ऊँट के शरीर में मौजूद इस कोबड़ में बसा होती है जो ऊँट को एनर्जी देती है, जबकि उसको जरूरत पड़ती है तब इस बसा की मदद से ऊँट पानी और भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। ऊँट के शरीर पर यह कुबड़ जन्म से नहीं होता, बल्कि समय के साथ उनके शरीर पर यह कोबड़
आ जाता है। और दुनिया में ज्यादातर ऊँट के शरीर के ऊपर एक ही कोबड़ होता है, पर कई जगहों पर स्पेशल ऊँट भी पाए जाते हैं जिसके शरीर पर 2 कोबड़ होते हैं, जो कि देखने में काफी कमाल के भी लगते हैं। और जो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आखिर क्यों रोता है ऊँट? क्या है ऊँट के आंसू की कीमत? और ऊँट संबंध कैसे बनाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि ऊँट को जिंदा सांप क्यों खिलाया जाता है? सबसे पहले हम बात करेंगे ऊँट के आंसुओं के बारे में। दोस्तों जब ऊँट रोता है या फिर किसी वजह से उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं तो यह आंसू बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। और ऊँटों को पालने वाले लोग इन आंसुओं को एक जगह पर इकट्ठा करके इन्हें मार्केट में बहुत महंगे दामों में बेचते हैं।